हेलो एवरीवन, आज केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक नंबर को, दिस वन। और ये एक टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये एक बेसिक है, ये एक फंडामेंटल टॉपिक है केमिस्ट्री का, ठीक है, जो कि क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th या किसी भी क्लास से जो अपर क्लासेज है सभी से रिलेटेड है। क्योंकि अगर जैसे कि इंग्लिश में आपको अल्फ़ाबेट्स नहीं आता है ना, तो आप वर्ड्स नहीं बना पाते, फिर सेंटेंस नहीं बना पाते। तो ये एक बेसिकली क्या एक फंडामेंटल है, मतलब अल्फ़ाबेट्स की तरह है केमिस्ट्री में कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, हम सबको पता है कि बहुत सारे एटम्स होते हैं, कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो उनके एटॉमिक नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो इस एटॉमिक नंबर को हम जान लेते हैं कि एटॉमिक नंबर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, और हिंदी में इसको परमाणु संख्या कहते हैं। ओके, अगर कोई हिंदी मीडियम से कुछ पढ़ना सीखना चाह रहा है तो वो भी समझ सकते हैं, इसको हम परमाणु संख्या कहते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट तो एक ही है। ओके, तो चलिए एटॉमिक नंबर जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा थोड़ा सा कि एटम क्या होता है, जो आप सबको पता है, फिर भी हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। राइट, सपोज करते हैं ये क्या है, एक एटम है, ये हमारा क्या है, एक एटम है। राइट, ये एक एटम है और एटम के सेंटर में क्या होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज एट द सेंटर ऑफ एन एटम। राइट, अब हमारे पास जो एटम है उसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। राइट, कौन कौन से हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। राइट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। इसके अलावा भी कई सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि फंडामेंटल नहीं हैं बट हैं। ओके, तो अभी हम इन तीनों पार्टिकल्स पर डिस्कस करते हैं कि ये तीनों पार्टिकल्स किसी एटम में होते कहाँ पे हैं। ठीक, एक रिवाइज कर लेते हैं, तो एक रिवीजन ले लेते हैं। ओके, तो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आपका प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। किसी भी एटम के सेंटर में बोले तो न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्लियर, और जो इलेक्ट्रॉन बचता है, ये थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन जो है, वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है सो चक्कर काटता रहता है। ओके, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, अब रिवॉल्व करता है तो कहीं से कहीं रिवॉल्व नहीं करता है, उसके लिए भी क्या है, ऑर्बिट्स बने हुए हैं। ऑर्बिट्स मतलब जो उसका ऑर्बिट्स है, जो उसका पाथ है, ठीक है, उस पाथ में ही वो मूव करता है। राइट, अगर हम कहें कि एक इलेक्ट्रॉन आपका ये है, ठीक है, तो ये इस पाथ पे ही मूव करेगा, इस पाथ में ही मूव करेगा ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इसमें मूव करेगा। कहने का मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके क्या है, एक डेफिनेट ऑर्बिट्स हैं, एक ऑर्बिट्स है, उसके एक पाथ है जिसके तहत वो हमेशा क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड है वो पाथ और हमेशा उसमें रिवॉल्व करता रहता है। ओके, वो हमेशा रिवॉल्व करता रहता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, एक डेफिनेट ऑर्बिट में वो मूव करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये आपके न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, अब हम आते हैं एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर है, वो संख्या है जो कि किसी भी एटम में प्रोटॉन की संख्या होती है। राइट, कहने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो होता है आपका एटॉमिक नंबर। ओके, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, वो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ओके, अगर किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, 11 है तो। ओके, और एक चीज़ और जो कि हमको डिनोट करना है, तो एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। ओके, वी डिनोट एटॉमिक नंबर बाय लेटर जेड, कैपिटल जेड। ओके, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं किसी भी एटम के अंदर, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स की जितनी संख्या होती है, वो संख्या जो है, वो नंबर जो है उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है, वो उस एटम का एटॉमिक नंबर हो जाता है। ओके, अब दूसरी बात ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ओके, और ये इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के, जो मैंने आपको बता दिया, एटॉमिक नंबर के। ओके, तो कहने का मतलब एटॉमिक नंबर को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी,
इलेक्ट्रॉन्स की जितनी संख्या होगी वही क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल ही होगा। इट इज़ अप्लाइड ओनली इन द केस ऑफ न्यूट्रल एटम। ये सिर्फ और सिर्फ कब होता है, न्यूट्रल एटम के केस में होता है। न्यूट्रल एटम के केस में होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। अगर एटम न्यूट्रल नहीं है तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। कौन दोनों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तब फिर एटॉमिक नंबर कौन सा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर कहेंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर कहेंगे। क्योंकि उस टाइम मान लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका 10 हो गया, राइट, और नंबर ऑफ, फिर से इसको देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका जो है ये आपका 10 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन मान लो आपका जो है ये 9 है किसी भी एटम का। तो अब एटॉमिक नंबर जेड क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर कहेंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर कहेंगे, किसके इक्वल होगा। तो ये हमेशा और हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा। कहने का मतलब आपका जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उस एटम में उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी हम होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन ओनली इन द केस ऑफ न्यूट्रल एटम। ओके, जहाँ पे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों सेम होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर न्यूट्रल एटम नहीं है तो क्या होगा। अगर एटम हमारा न्यूट्रल नहीं है तो उस केस में क्या होगा। एटम का न्यूट्रल नहीं होने का मतलब क्या है, एटम अगर न्यूट्रल नहीं है इसका मतलब है कि एटम जो है उस पर कुछ चार्ज आ गया है। चार्ज बोले तो मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो एटम जब भी चार्ज होता है तो वो आयन फॉर्म करता है, राइट, आयन आपने सुना होगा। आयन क्या होता है, आयन भी दो तरह के होते हैं। उससे पहले हम देखते हैं आयन क्या होता है। आयन क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है कोई एटम या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, लूज करता है, गेन करता है, ऐसा भी कह सकते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आयन्स बनते हैं, ठीक है। तो वो हमारा एटम जो है आयन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल सिंपल सा देखते हैं, अगर सोडियम एक एटम है ही, ठीक है, और सोडियम में जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है किस में, इन सोडियम एटम, Na एटम, ये कितना है, 11 है। ओके, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना है, इतना ही है। इससे ऊपर लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Na एटम, ये इक्वल होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए सोडियम एटम इक्वल्स टू 11, ये होता है। और यही क्या है आपका Z है। ओके, दैट इज द एटॉमिक नंबर है Z। और एटॉमिक नंबर को कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पे ये Na क्या है, दिस इज द सिंबल ऑफ एटम, राइट। और ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखेंगे आप 11। ओके, तो ये जो है आपका 11, ये डिनोट करता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। Z कितना है, 11 है, ठीक है। लेकिन ये इस केस की बात हो रही है जब आपका एटम जो है सो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो 281 होता है। ओके, 281 होता है। तो लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, 1 है। तो ये 1 एटम जो है क्या करता है, लूज करता है, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को डोनेट कर देता है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो लूज करने के बाद इसके पास कितना बच जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बच जाएंगे इसके पास, सिर्फ 2 + 8 बचेगा। कितना बचेगा, 2 + 8, दैट इज 10 बचेगा। अगर 10 हो गया आपका, 10 क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम एटम 10 हो गया। 11 से क्या हो गया, 10 हो गया। कैसे हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन क्या इसने किसी दूसरे को डोनेट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ये Na पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है इस वजह से।
माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ई नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्या बनाता है, Na+ बनाता है। ठीक है, तो ये एक आयन फॉर्म करता है। तो इस टाइम तो सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 11 थे, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो लूज होने के बाद क्या बनाया, Na+ बनाया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ, 10 हो गया। ओके, तो क्या ये 10 जो है सो Z होगा, Z/10 होगा, नहीं होगा। एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे भले डिपेंड करता है, लेकिन ओनली इन द केस ऑफ न्यूट्रल एटम, सिर्फ न्यूट्रल एटम के केस में करता है। अगर वो आयन में कन्वर्ट हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में क्या हो गई, परिवर्तन हो गया, चेंजेज हो गया, और जो नया इलेक्ट्रॉन का संख्या हो गया वो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर नहीं होगा। ओके, तो फिर क्या होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है उस पे ही हमें ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना है सोडियम में वही आपका एटॉमिक नंबर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में कोई चेंजेस नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जा रहा है, ना कि प्रोटॉन के साथ कुछ हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स पे कुछ भी परिवर्तन होगा उससे आपको मतलब नहीं रखना है। अगर एटॉमिक नंबर आपको पता करना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे कीजिए, ठीक है, भले वो चार्ज स्टेट में, भले वो आयन के स्टेट में है, राइट। लेकिन न्यूट्रल एटम है, उस केस में यदि आपको पूछा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे भी आप बता सकते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर इतना है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओनली इन द केस ऑफ न्यूट्रल एटम। बट जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है कोई एटम, तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सो चेंज हो जाता है, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम का जो है सो एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता है। ओके, सो डायरेक्टली वी कैन से दैट इट इज़ द, इसको डिफाइन कर सकते हैं इजीली। सो इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है। इट इज कौन, एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट। ओके, लेकिन इसी को कह सकते हैं दूसरे तरह से भी, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में अगर हम कहेंगे प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। यहाँ न्यूट्रल लिखना मस्ट है, क्योंकि न्यूट्रल एटम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ से समझने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे एटॉमिक मास और मास नंबर के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच। एंड इफ यू लाइक द वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ डिस्कशन एंड वे ऑफ टीचिंग, यू कैन से, देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।